जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य उसकी स्टडी चल रही है और बहुत जल्द मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे भेद खुलने वाले हैं। एंटीक्राइस्ट का नाम आपको पता चलने वाला है। शैतान को किस दिन फेंका गया, उसकी पूर्ण रीति से डिपक की डेट वो आपको बताई जाने जाएगी। और इसलिए मेरे साथ YouTube चैनल पर बने रहो और साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच करो, ताकि जैसे मैं वीडियो बना कर रखूँ वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और यहाँ पर मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो प्रकाशित वाक्य है, उसका 2 अध्याय 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। आजकल एक फैशन चल रहा है, लोग बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ। विश्वासी और विश्वास योग्य ये दोनों में बहुत अंतर है। यूहन्ना उसका 2 अध्याय 23 से लेकर 25 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि बहुत लोगों ने प्रभु यीशु के चमत्कार देखकर उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर क्या था वो प्रभु यीशु जानते थे। अभी देखो लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे, लेकिन प्रभु यीशु उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। विश्वासी का मतलब जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है। अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन आपको फायदा क्या? अगर प्रभु यीशु आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, यूहन्ना 2:23 से 25 अच्छे से पढ़ना है, स्पष्ट लिखा है प्रभु यीशु ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जो उनके ऊपर विश्वास करते थे। तो आप विश्वासी होकर क्या कर लोगे? अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तो आप विश्वासी हो, आप तो खुश हो तो मैं विश्वासी। लेकिन प्रभु यीशु अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं करते तो आप अगर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। विश्वासी रहे ऐसा नहीं, विश्वास योग्य रहे। विश्वासी का मतलब होता है जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है। विश्वास योग्य वह कहलाता है जिसके ऊपर प्रभु यीशु खुद विश्वास करते हैं। अभी समझ लो कि मुझे किसी ने 1 लाख रुपये दी और कहा कि मैं 15 दिन के बाद आता हूँ, इसको संभाल कर रख। और जब वो आते हैं और मुझे कहते हैं मेरे 1 लाख रुपये मैं तुरंत निकाल कर दे देता हूँ, तो उनके लिए मैं विश्वास योग्य ठहरा। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा था कि ये 1 लाख रुपये संभाल कर रखेगा और जब मैं वापस मांगूंगा मुझे उसी वक्त दे देगा, तो मैं विश्वास योग्य ठहरा। तो जो विश्वास रखा उसके मुताबिक काम हुआ तो उसको बोलते विश्वास योग्य। तो प्रभु भी ऐसा बोलते विश्वास योग्य रहे प्राण देने तक, विश्वास ही नहीं। प्रभु से ने एक दृष्टांत दिया था कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अपने नौकरों को एक को 5 सिक्के देकर गया, एक को 2 सिक्के देकर गया, एक को 1 सिक्का देकर गया। और बहुत दिन के बाद वो जब वापस आया तो उसने 5 सिक्के वाले को बोला, बोले इधर आ, मैंने तुझे 5 सिक्के दिए थे, क्या किया? तो वो बोलता है कि प्रभु आपने जो 5 सिक्के दिए थे मैंने उससे व्यापार कर कर 5 सिक्के और कमा लिए, अभी 10 हो गए। और परमेश्वर ने उसको कहा, उसके मालिक ने उसको कहा कि विश्वास योग्य दास, तेरे प्रभु के, तेरे मालिक के आनंद का सहभागी बन। फिर 2 सिक्के जिसको दिए थे उसको बुलाया और उसको भी कहा, 2 सिक्के देकर गया था, क्या किया? उसने भी कहा मैंने 2 के 4 कर दिए। तो उसको भी कहा विश्वास योग्य दास। लेकिन जो एक था जिसके पास 1 सिक्का था, उसने क्या किया? उसने आकर बोला कि मालिक मैंने ऐसा माना कि तू जो है बहुत कठोर हृदय का है, जहाँ से बीजता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बिखेरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाता है। इसलिए मैंने तेरा सिक्का जो था वो ज़मीन में दफन कर कर रखा था। आज जब तू आया तो मैं उसको निकाल कर लेकर आया, ले तेरे पास रख, तेरा तुझे मिल गया। और उसके स्वामी ने उसको कहा हे आलसी दास, हे दुष्ट दास, और लोगों से कहा इसको बाहर के अंधकार में डाल दो जहाँ पर उसको दांतों का पीसना होगा। अभी देखो इस इंसान को जिसके पास 1 सिक्का था, अपने मालिक के ऊपर विश्वास तो था ना, मेरा मालिक कठोर है,
मेरा मालिक जहाँ पर बिखेरता नहीं वहाँ पर बटोरता है। मेरा मालिक जो है जहाँ पर बीजता नहीं वहाँ पर काटता है। तो विश्वास तो था इसको, लेकिन उसके मालिक ने उसके ऊपर विश्वास करके जो एक सिक्का दिया था कि कुछ कमाई करे, इसने कुछ भी नहीं किया। तो जो विश्वास रखा था उसके हिसाब से वो विश्वास योग्य तो नहीं रहा। तो उसको कहाँ डालने को बोला? बाहर के अंधकार में, मतलब नरक में। और बाकी के दो लोग थे उन्होंने काम किया तो उनको कहा गया विश्वास योग्य। मत्ती 25:14-30 में ये बातें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। तो स्वर्ग में जाना चाहते हो तो विश्वासी बनोगे, कुछ नहीं होगा। विश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले, विश्वास योग्य ही। आप अगर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु भी आपके ऊपर विश्वास करने वाले होने चाहिए। और अगर प्रभु यीशु आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको कोई ना कोई काम देंगे। अगर आज आपके पास परमेश्वर का कोई काम नहीं, परमेश्वर ने आपको कोई काम नहीं दिया, तो समझ लो आप विश्वास योग्य हो ही नहीं। होते तो परमेश्वर देते काम। और अगर आपको काम मिल चुका है, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जाना और आपको कोई काम दिया, लेकिन उस काम के अनुसार आप नहीं कर रहे, तो अभी आप विश्वास योग्य नहीं, आप मारते जाओगे, नरक में जाओगे। और इसलिए विश्वास ही नहीं, विश्वास योग्य बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।